ओम शांति। 20/2/2021 की साकार महावाक्य है। उसमें प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। इस भारत को रावणपुरी से शिवपुरी बनाना है। अब बाप भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है, सेंटर तो बहुत है। छोटे बड़े गांव में भी छोटे बड़े गांव में भी छोटे बड़े सेंटर हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों को चैलेंज तो दी है ना, और लिखना भी है। जब कोई लिबरेटर बनना है तो उसमें लिखना है, हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। उनको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो। जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वह यह नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आ गया है बच्चों को वर्षा देने। यह बिल्कुल ही भूल गए हैं। बाप भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म ही यहाँ होता है। शिव जयंती मनाते हैं ना। बाबा ने कहा, चिड़ियाओं का आवाज हुआ, देखो कितना झगड़ती है। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्यों में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात ही नहीं है। यह है विशेष वर्ल्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैविक संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता है, तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, नीचे है पतित, ऊपर में है पावन। इसमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी है ही मुख्य, उतरती कला और चढ़ती कला। सीढ़ी बड़ी अच्छी है, इसमें ऐसा क्या डालें जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर यह पतित दुनिया है, पावन दुनिया स्वर्ग थी। फिर बाबा ने कहा, 84 जन्म पूरे कर पहला जन्म लिया है। फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो कैसे सर्विस कर सकेंगे। चित्रों पर भी बहुत समझाना सहज होता है। मुख्य सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है। उत्तर में बाबा ने कहा, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी भी बैठती है। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी सारी मिट जाएंगी। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, सतयुग के बाद सीढ़ी उतरती है और यह भी बच्चे जानते हैं। हम पाठधारी एक्टर हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र हो सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा में दुनिया में ऐसा कोई कह न सके कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते हैं कि पाठधारी एक्टर होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ है। यह तो भगवानोवाच है। शिव भगवानोवाच ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान सागर, वह निराकार है। उनको अपना शरीर नहीं है। बड़ी समझने की युक्ति है। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसकी गलानी थोड़े ही करते हैं, यह तो राइट बात है। जो भी बड़े हैं
उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो। सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत को ऐसी सेवा करनी है। फिर दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस में ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। स्पष्टीकरण, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ धारणा संपूर्ण पवित्रता इसी धारणा के लिए गायन है। प्राण न जाए पर धर्म न जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणाओं के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करो। इसमें त्याग न समझ भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी। ऐसे धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ओम शांति, ओम शांति।